नाम सुना होगा अन्ना हजारे, नाम सुना होगा ना अन्ना हजारे के। अब चेला समझो, पीए समझो, जो समझना वो समझो, मगर अन्ना हजारे ने कहा भी था कि ये राजनीति में मत पड़, ओनली सेवा कर। पर उसको बंदे को सत्ते की लालच थी और सत्ते में आया, हाथ पैर नकली आंसू बहाकर, जूते चप्पल खाकर बन गया सीएम। बिल्कुल जीत मिली। इसीलिए तो कह रहे हैं ना भाई, ये नकली आदमी जो है ना वो क्यों आ रहे सिस्टम में ऊपर। लग रहा है आपको? जब 3 बार चिता रहे थे तब नकली नहीं लगा? लोकसभा में वो क्या कह रहा? अमित शाह जी 400 पार मोदी ले आया, अमित शाह जी योगी को हटा देंगे। अरे योगी को तो अमित शाह जी ने हटाया नहीं। वो कह रहे बेटा मैं चुनाव लड़ाना भी जानता हूँ, चुनाव लड़ना भी जानता हूँ। दिल्ली से केजरीवाल को ही हटा दिया उन्होंने। इसीलिए तो कह रहे हैं ऐसे आदमी क्यों आ रहे हैं सिस्टम में। कुछ कहना चाह रहे थे सर जी, बोलिए। ऐसा है मैडम जी, ये जो कह रहे हैं ना, मोदी जी खुद कह रहे हैं, कितने साल हो गए बैठे हैं कि भाई जो है ना परिवारवाद खत्म करना चाहिए, परिवारवाद खत्म, कांग्रेस पार्टी खत्म करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में तो सभी तरह के लोग हैं, आप कांग्रेस पार्टी को खत्म क्यों कर रहे हो? जो कांग्रेस पार्टी पे जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन परिवारों को, उन आदमियों को खत्म करो। किसने कब्जा कर रखा है? जिसने भी कर रखा है। नरेंद्र मोदी जी कौन थे? एक साधारण कार्यकर्ता, आज प्रधानमंत्री। गिनते जाना भाई साहब। अमित शाह कौन थे? एक पोस्टर बॉय, भाजपा के पोस्टर लगाते थे, कार्यकर्ता थे, आज गृह मंत्री के पद पे बैठे हैं। राजनाथ सिंह जी कौन थे? एक कार्यकर्ता थे, एक संगठन से जुड़े हुए थे, वहां झूठे कप पर प्लेटें उठा करके आरएसएस के अंदर सेवा करते थे, आज रक्षा मंत्री बन करके बैठे हुए हैं। नितिन गडकरी कौन थे? आज परिवहन मंत्री बन करके बैठे हैं। अब इनसे पूछिए, राजीव गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? राहुल गांधी कौन है? प्रियंका गांधी कौन है? उसके बाद आइए लालू प्रसाद यादव कौन है? तेजस्वी यादव कौन है? सूर्य यादव कौन है? उसकी बेटी कौन है? उसके बाद आइए मुलायम सिंह यादव कौन है? अखिलेश यादव कौन है? उसका चचा कौन है? उसकी बीबी कौन है? डिंपल यादव। ये सारा कौन है? ये परिवारवाद को एक तरफ देखिए आप लोग, और मैं कहता हूं भाजपा के अंदर मुझे एक परिवारवाद का मुद्दा दिखाइए जिसके अंदर कोई बंदा, जिसका दादा प्रधानमंत्री था, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहा हो, जिसकी मां रक्षा मंत्री थी, अपनी बेटी को रक्षा मंत्री बनाने का ख्वाब देख रही हो। कोई एक उदाहरण बताइए। टिप्पणी करना बहुत आसान होता है और जब उस पर अमल करने की बात आए तब अहमियत होती है इंसान की कि सत्य बोला या झूठ बोला। जी क्या कहेंगे? परिवारवाद के खिलाफ भाजपा है। हाँ जी। परिवारवाद जो है ना, परिवारवाद भाजपा को भी ठोकर पे रखता है। कैसे? हाँ बताओ तो, एक्सप्लेन करो ना, आप एक्सप्लेन करो। ब्रजभूषण के सामने बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि उसके परिवार के अलावा किसी को टिकट दे दे। एक मिनट, ब्रजभूषण का हरियाणा पहलवान बहने बैठी थी, टिकट उसका लड़का कहां से ले रहा है? यूपी से। और एक बात बताइए, जब ब्रजभूषण शर्मा का बेटा, जब उसके बाप पे आरोप लगे, प्रत्यय आरोप लग गए, अगर भाजपा ने टिकट दी, जिताने वाले कौन होते हैं? आप जैसे लोग। जब वोट डालने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि इसने बलात्कार किया, इसने शोषण किया, उस समय तो आप जात पात देख करके वोट देते हो और ऐसे ही लोगों को बढ़ाते हो कि भैया तूने बहुत अच्छा काम किया, हम वोट दे रहे हैं। तब जाकर के आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? अंदर बटन दबाते हुए आपको कोई देख रहा है, सीसीटीवी है, तब तो अपनी आत्मा से पूछ सकते हो अगर वो गलत है। अगर उसका बेटा गलत था तो वो इतने भारी बहुमत से कैसे जीता? आप बताइए। भैया ये सिस्टम की खराबी है, आप सिस्टम को क्यों नहीं सुधार रहे? मोदी जी कह रहे थे 2013 में भाई सिस्टम खराब है, सिस्टम में आप ऐसा करो दिया और कितना सुधारोगे? अच्छा आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं हो रही? कहाँ है आतंकवाद? आतंकवाद कहाँ है? 2013 तक बम फट रहे थे, 26/11 भूल गए, 26/11 भूल गए अंकल जी। ये सरोजनी नगर ले लो, पालिका ले लो, यहाँ बम फट रहे थे, भूल गए, अब क्यों नहीं फट रहा? जिस परिवारवाद को आप कह रहे हो ना, वो परिवारवाद खत्म तो नहीं कर रहे। आप एक काम करिए ना, आप अपने नेताओं को कहिए, जो भी जिस भी राजनीतिक दल का आदमी, पार्टी जो भी गलत काम करता है उसकी संपत्ति छीनी जाए। पीटोगे, लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, फिर छातियां पीटोगे। अभी लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? मोदी जी 400 पार कह रहे थे, लोकतंत्र खत्म नहीं आया, और एक बंदा छोटी सी किताब संविधान की उठा करके लेकर के आ रहा है, छोटी वाली, उसको लेकर के आ रहा है, कह रहा है ये देखो संविधान खत्म कर देंगे। 8500 का लालच आपको है? उसके बाद संविधान खतरे में डर आपको है, लोकतंत्र की हत्या आपको लग रही है। जो राहुल गांधी कहेगा वो आपने मानना है, तो फिर देख लो 240 सीटें आ गई उनकी, अब गठबंधन एनडीए की सरकार, तो और कितना सुधार? सिस्टम को सुधारो। राहुल गांधी की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने। हाँ। ये लो, फिर लोकतंत्र कहेगा, फिर संविधान कहेगा, ये लोकतंत्र हमें इजाजत देता है इलेक्शन लड़ने की। आप लड़ सकते हो निर्दलीय, खड़े हो जाओ, 10,000 रुपए की पर्ची भरो, खड़े हो जाओ, ले आओ हैंडपंप उखाड़ करके अपना चुनाव निशान। 2 वोट आपको आपके घर के नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से आप बात रख रहे हो। एक बात बताओ ना, एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च कर सकता है कैंडिडेट? एमपी इलेक्शन के अंदर भाई साहब एक काम करो, मेरे को करने में आप करोड़ों रुपए कर दो, आपकी ये वो है। अब एक बंदा सुनिए, कल वैलेंटाइन डे था, कल एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ताज होटल में खाना खिला रहा था, दूसरे के पास नहीं था तो वो ढाबे पे भी ले गया। अब आप बताइए, आप इलेक्शन में कितना पैसा खर्च कर सकते हो? आप करने वाले बनो। जिसके पास पैसा नहीं है क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है? क्यों नहीं लड़ सकता? अच्छा ये जितने खड़े हैं, क्या जीतेगा वो? अब ये तो आपका है ना, आप कितना समाज से भी है, आप कितने समाज। हरियाणा में कितने निर्दलीय जीत गए, कैसे जीत गए? कितने निर्दलीय? 19 से 20 सीटें निर्दलीय। एक बात बताओ ना, बिना पैसे वाला कौन जीता? आप ये बता दो। हमारे यहाँ से बिना पैसे वाला
बताता हूँ 879 वोट एक बहुजन समाज पार्टी का निर्दलीय व्यक्ति खड़ा हुआ वो ले गया। अब इनसे पूछिए और 800 वोट कैसे मिल गए? पार्टी होगी ना वो। दिल्ली में क्या अहमियत है उसकी? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस की भी उपत नहीं थी दिल्ली में। हाँ जी, आम आदमी पार्टी भी तो आई थी शुरू में, निर्दलीय आई थी ना, वो जीती ना, तब तो हाथ जोड़ के कह रहा था कि जी दौलत नहीं है। संगठन बनाया ना उन्होंने, मैंने आई तो निर्दलीय थी, ये झाड़ू का निशान तो उसने लिया था चुनाव। आपने नाम सुना होगा अन्ना हजारे, नाम सुना होगा ना अन्ना हजारे के। अब चेला समझो, पीए समझो, जो समझना वो समझो, मगर अन्ना हजारे ने कहा भी था कि ये राजनीति में मत पड़, ओनली सेवा कर। पर उसको बंदे को सत्ते की लालच थी और सत्ते में आया, हाथ पैर नकली आंसू बहाकर, जूते चप्पल खाकर बन गया सीएम। बिल्कुल जीत मिली। इसीलिए तो कह रहे हैं ना भाई, ये नकली आदमी जो है ना वो क्यों आ रहे सिस्टम में ऊपर। नहीं लग रहा आपको? जब 3 बार चिता रहे थे तब नकली नहीं लगा? लोकसभा में वो क्या कह रहा? अमित शाह जी 400 पार मोदी ले आया, अमित शाह जी योगी को हटा देंगे। अरे योगी को तो अमित शाह जी ने हटाया नहीं। वो कह रहे बेटा मैं चुनाव लड़ाना भी जानता हूँ, चुनाव लड़ना भी जानता हूँ। दिल्ली से केजरीवाल को ही हटा दिया उन्होंने। इसीलिए तो कह रहे हैं ऐसे आदमी क्यों आ रहे हैं सिस्टम में, इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा ये बताओ आप। अरे भाई साहब कोई अब रोक सकता है क्या किसी को? अब बताइए, वो बांग्लादेशी आ जाते हैं, उनको भगाने की बात होती है तो बिरयानी आप जैसे लोग बांट रहे होते हैं, फिर कहते हो लोकतंत्र खतरे में है। अब लोकतंत्र खतरे में रख लो या इनको भगाने का काम कर लो। इनसे पूछो या सभी जिन जो कह रहे हैं ना कि ये भ्रष्ट लोग आ रहे हैं पैसा दे के नेता मरना है, आप बगैर पैसे लिए वोट दे के देखो, बगैर पैसे लिए लेके देखो, बगैर आप अपने बच्चों की भविष्य एक दारू और मुर्गा पे बेच देते हो, 500 रुपए 2500 रुपए पे बेच देते हो। आप पहले निकाल ले बेटा 2500 रुपए। 2500 ज्यादा है। अरे भाई मीटिंग में जाते हैं वहाँ से समोसे का डब्बा ले आते हैं ये लोग। वो तेल डालो जी, खाली बेटा 500 रुपए अगर आज का डेढ़ पड़ेगा ये वो। अरे भाई नाम तो पता है हमें, ये हंसी बता गई ना भाई साहब की। क्या मैं यही कह रहा हूँ भाई, इस तरह के लोग जो है ना समोसे पे दे रहे हो और बात कर रहे हो सरकारें कैसी आती है? नहीं दे रहे ना समोसे पे। इस बार वोट किसको दिया? बीजेपी को दिया है। क्यों आप समझ आई? 3 साल समझ नहीं आई? पहले भी थी, इसीलिए कह रहे हैं हम बीजेपी का विरोध, इसीलिए हम बीजेपी का विरोध इसीलिए कह रहे हैं, कर रहे हैं कि वो गलत के साथ गलत नहीं कर रही। अरे अच्छा मतलब सही बीजेपी गलत वालों के साथ उसको सुधारने का मौका देती है बीजेपी। कहाँ चलो नहीं सुधरेगी, कोई सुधरा है क्या? अभी तो मौका दिया है, अभी तो टेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये जो है ना अभी जो बढ़ेगी, संपूर्ण भारत जिस दिन बीजेपी बनेगी उस दिन चोरों को देश से खेत दिया जाएगा। खट्टे करके वहाँ नहीं मिलेगा। तब मुख्यमंत्री था, सरकारी प्रोटोकॉल था, मिल रहा था। अब जब 10-10 लाख रुपए फीस का देना पड़ेगा ना पता चलेगा। अब वो मुख्यमंत्री छोड़िए, एक ग्राम पंचायत का प्रधान भी नहीं रहा वो, अब भटक रहा है वो रात को वो पिक्चर आती थी ना, वो भूत वाली पिक्चर आती थी, वो मोमबत्ती पकड़ के चलती थी औरत, वो लोग डर जाते थे। वही हाल केजरीवाल का हो गया। राहुल जी आंटी पुलिस बुला लेगी, आप केजरीवाल की ज्यादा मत खिंचाई करिए, आंटी पुलिस बुला लेगी। आंटी पुलिस बुला लेगी। जी सर, आप कह रहे थे कि भाजपा को वोट दिया है उसके बावजूद आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? भाजपा का जो काम करना चाहिए ना वो नहीं कर रही ना भाजपा। तो वोट क्या सोच? एक बात बताओ, मोदी जी ने कितने नेताओं के खिलाफ काम किया है आप ये बता दो मेरे को, और कुछ नहीं बात हमें चाहिए। सतिंदर जैन जेल में, संजय सिंह जेल में, सिसोदिया। अरे भैया सुनो, आप सुनने की क्षमता रखो, आप मेरे से बड़े हो, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि जो हमारे देश का संविधान है ना, इसमें एक काम करो, अभी आप किसी का सर फाड़ दो, सुबह लोअर कोर्ट से जमानत लेके बाहर आ जाओ, चाहे वो बेचारा अस्पताल में 10 दिन के लिए पड़ा है। तो ये हमारे संविधान के अंदर बलात्कारियों को भी बेल मिलने का प्रावधान है, मर्डर करने वाले को भी प्रावधान है। कानून सख्त क्यों नहीं बनाते आप? ठीक क्यों नहीं कर रहे आप? सीए आता है तो आप लोग समर्थन नहीं करते, एनआरसी आती है आप लोग समर्थन नहीं करते, बांग्लादेशियों को भगाने की बात आती है आप लोग समर्थन नहीं करते, वक्फ बोर्ड का होता है आप लोग समर्थन करते हैं। उसका मतलब क्या होता है? पहला जो हमारा जो कानून बनता है ना वो होता है लोकसभा में पारित। लोकसभा में कौन होते हैं? सांसद जो हम चुन करके भेजते हैं। उसके बाद लोगों को पता ही नहीं कि वही फाइल राज्यसभा में भी पारित होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। हम राज्यसभा मेंबर होता क्या आदों को ये नहीं पता, उन्हें लगता है ऐसे ही बैठ जाते हैं। अरे जो आप एमएलए चुनते हो उसके आधार पे 10 सीटों के ऊपर या 10 सीटों के ऊपर एक राज्यसभा सांसद चुना जाता है। अब वो राज्यसभा 20 के ऊपर एक चुना जाता है। अब आप ये बताइए, आपने वो राज्यसभा भेज दिया आम आदमी पार्टी का, अब वो फाइल पास ही नहीं होने देगा, वही मामला टक गया। मोदी क्या संविधान से ऊपर जाके करेगा? राज्यसभा में लोकसभा में बहुमत नहीं आया क्या मोदी का? ये बताओ। ये ना बाबूजी, यही तो कह रहा हूँ, 8,500 में बिक गए आप जैसे लोग, कहाँ से बहुमत आएगा? सारे बिक गए। उसके बाद
उसके खटाखट इनको पूछो लोकसभा की तिहाई कितना होता बताना आप पहले। बता दीजिए। लोकसभा की तिहाई कितने तो बहुमत के लिए बता दो। अरे भाई वो कानून नहीं बन सकता क्या? कानून पास नहीं कर सकते क्या? तिहाई कितना होता अरे है? इन नेताओं के खिलाफ कानून नहीं आपको बनना पता नहीं है? क्या? इन नेताओं के खिलाफ कोई कानून नहीं बनता क्या? इसको नॉलेज नहीं है। 364 सीट होता है। नेताओं के खिलाफ कोई कानून नहीं बनता क्या? देखिए कानून की बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने बोला यूसीसी बनाएगा ना भाई, कानून आप बनाओगे हम बनाएंगे। नहीं बनाया नहीं कोई भी कानून। नहीं बनना ना। मोदी ने कोई भी कानून नहीं बनाया। बहुमत नहीं है। यूसीसी के खिलाफ है या पक्ष में? अरे यार क्या यूसीसी के सीए के खिलाफ में या पक्ष में है? पक्ष में है। हाँ। अभी वक्फ बिल के बारे में बात कर रहे थे सर, तो क्या उनके पक्ष में हैं आप? वक्फ बिल होना ही नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए देश में। क्या कारण है? क्या कारण? धर्म के आधार पे क्या बोर्ड होना चाहिए बताइए आप? क्या बोर्ड होना चाहिए धर्म के आधार पे आप बताओ? पर जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहिए? मतलब जो कह रहे हैं कि संविधान में हस्तक्षेप मैडम किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या इस देश की ये राजनीति है। हाँ। सबसे पावरफुल है। हाँ। जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक इनके खिलाफ कोई सही कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा ही करते रहेंगे। राजनीति मैडम आजम खां को आप लोग जिता के भेजेंगे, मुख्तार अंसारी को आप लोग जिता करके भेजेंगे। सुन लीजिए, ताहिर हुसैन जैसों को आप लोग 85,000 वोट देंगे। अमानतुल्लाह खां को आप लोग जिता करके भेजेंगे। उसके बाद कहेंगे नाच की जड़ ये राजनीति है। जब 5 साल में आप लोगों को एक बार मौका मिलता है अपने हित के लिए, अपने देश के लिए, तब तो आप जाति बाती पे, धर्म पे वोट दे करके आते हो। और जब सरकार बन जाती है, जब उनको चलाने के लिए भैया एक समक्ष नेता चाहिए होता है, तब आप कहते हो ऐसा नहीं हो रहा, उसकी आइसक्रीम मेरी आइसक्रीम से ज्यादा सफेद क्यों नहीं है। अरे भैया जब 5 साल में एक बार चुनाव डालने जाते हो तब सोचा करो कि माँ यमुना 11 सालों से साफ नहीं हुई, कैसे 22 सीटें आ गई। टूटे सीवर हर एक गली मोहल्ले के अंदर है, कैसे 22 सीटें आ गई। 3 बच्चों की मृत्यु आधे घंटे की बारिश में पानी में डूबने में हो गई, कैसे 22 सीटें आ गई। कूड़ों का ढेर बादली गाजीपुर से खत्म करना था, घरों के बाहर कूड़े का ढेर लग गया, कैसे 22 सीटें आ गई। निर्भया जैसे ही बलात्कारियों को, उसका जो बलात्कारी था उसको सिलाई मशीन पैसा देने का काम ये लोग करते थे केजरीवाल, कैसे 22 सीटें आ गई। उसके बाद राज्यसभा सांसद को अपने शीश महल में पिटवाने का काम जिस नेता ने करा, उसके बाद भी 22 सीटें कैसे आ गई। ये निर्णय तो आप लोगों ने लेना है ना, आप लोग देते भी उनको सरकार हाथ में हो। और उसके बाद कहते हो दिल्ली में ना यमुना सफाई नहीं हो रही, छठी मैया का पर्व मनाना है। दिल्ली के अंदर ना संध्या आरती देखने को नहीं मिलती, भैया गंगा घाट जाना पड़ता है हमारे को हर की पौड़ी। अरे सही नेता चुनो जो काम करे, जो साबरमती को संवार सकता है, जो काशी के अंदर क्रूज चला सकता है, जो ऋषिकेश के अंदर आरती संध्या आरती चलवा सकता है, जो हर की पौड़ी को इतना स्वच्छ और सुंदर बनवा सकता है, जो भारत की प्रतिमा, संस्कृति, सब कुछ को उजागर कर सकता है कि फॉरेन कंट्री जिनका कल्चर ही अलग है हमारे से, वो आकर के हेमकुंड के अंदर स्नान कर रहे हैं, धर्म अपना रहे हैं, हमारा भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को सर्वप्रिय समझ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग जब वोट मांगने का समय आता है, या तो एक समोसे में बिक जाते हैं या 8500 में बिक जाते हैं। भाजपा ने कानून ही तो नहीं बनाया, कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैडम मैं यही कह रहा हूँ भाई, इन नेताओं जैसे ये कह रहे हैं केजरीवाल है, फलान है, दिगड़ है, भाई ये सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्यों कर रहे हैं? कोई ना सर्वाइव करा रहा है, सर्वाइव आपके जैसे हमारे जैसे लोग करा रहे हैं। कानून बनाए तो उसको क्या बोले कि भैया केजरीवाल इलेक्शन नहीं लड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? कैसे नहीं लड़ना चाहिए? संविधान इजाजत देता है। आप संविधान बदल देंगे क्या? आप संविधान बदल देंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं दी? आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? या करना नहीं चाहते आप? ईडी सीबीआई भेज के जांच करा के अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो तिहाड़ में कमरा बुक करा सकते हैं, इतना करवा सकते हैं। शीश महल में तो बाबूजी रहेंगे नहीं। अब ऐसा है ये 15-20 साल तो ये तिहाड़ तक नहीं पहुंचेंगे। जब तक क्या होगा? तो आए अभी अब तब तक तो वो मजे लेंगे ना इस सिस्टम के। खत्म, अब सिस्टम खत्म। वो सिस्टम के मजे ले रहे हैं ना। नई दिल्ली की जनता अब वो जाग मजे गई ले रहे हैं और ना। केजरीवाल का सिस्टम खत्म कर दिया नई दिल्ली की जनता ने। तिमारपुर की जनता जाग गई, दलीप पांडे का सिस्टम फेल कर दिया उन्होंने। ऐसे ही आएंगे क्या? कहां से आएंगे? कौन लाएगा? कौन लाएगा? कौन लाएगा? गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। जो बार बार गलती होती है वो पाप होता है। हम पाप करने वाले लोग नहीं है। सिस्टम में आप ऐसा करो ना कि ये साले आ ही ना पाए, नहीं आएंगे, ये आ ही ना पाए। आप सिस्टम में आप एक बात दो ना, किसके विरुद्ध वो कर रहे हैं? भाई साहब ऐसा है, कितने साल से तो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का केस चल रहा है, क्या हुआ उसमें आप बता दो। अब मोदी क्या करेगा उसमें? यही तो कह रहा हूं, मोदी कानून बनाएगा तो 1 साल के अंदर दोषी करो, अरे उसके बाद में उनकी संपत्ति जब्त करो, उनका राजनीतिक अधिकार छीनो। आप आपके अंदर है ही भाई साहब ने ठीक कहा। राहुल गांधी की जब कोठी छीनी गई थी ना, संसद जब उसकी सदस्यता रद्द करी गई, कोठी छीनी गई, उसके बाद तमाम कांग्रेस के लीडर और कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के आ गए कि भैया जी आ गए, हैं? स्वार्थ में आ गए, गुलाम है वो। और भैया आप भी तो गुलाम ऐसे हैं। गुलाम बहुत हैं। हाँ। क्या करो, ऐसे गुलामों को लठ मारना शुरू कर दे। सभी में है गुलाम, बीजेपी में नहीं है गुलाम। आप बताइए, बीजेपी में नहीं है गुलाम। मोदी जी की माता जी पे टिप्पणी हुई थी, कितने गुलाम बाहर आ गए थे बताइए। बीजेपी में कहा गुलाम नहीं है। माता जी का अंतिम संस्कार वो करने जा रहे थे। अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने देश का कार्यभार संभाला, टिप्पणियां उस पे भी हुई, तो कितने अंधकारी में लोग बाहर आ गए थे। किसी एक का
उदाहरण दीजिए। वो भाई गलत हर पार्टी में है, पार्टियां गलत नहीं है। हम वही कह रहे हैं ना भाई, जो गलत आदमी आप उसकी नसबंदी करो ना। आप वो पार्टियों में क्यों जा रहा है, क्यों कब्जा कर रहा है वो पार्टियों पे? तब संविधान का हस्तक्षेप तो संविधान में चेंज नहीं होता क्या? संविधान में चेंज नहीं होता क्या? अभी तक हुआ नहीं है क्या संविधान में से चेंज? क्या चेंज हुआ है? कितना तो चेंज हुआ है, कितने संविधान संशोधन हुए हैं, क्या कुछ भी नहीं हुआ आज तक? उसका विरोध करने वाले थे। जो भी है उसका विरोध करने वाले आप करिए ना। पब्लिक तो परेशान, पब्लिक की मजबूरी है। बीजेपी मजबूर कर रही है कांग्रेस को वोट देने के लिए, कांग्रेस मजबूर कर रही है बीजेपी को वोट देने के लिए। कहाँ जाए आदमी? आप किसे वोट देंगे? अब किसको दें? आप दोनों मजबूर कर रहे आपको हैं। मजबूर कर रहे हैं। मजबूर कर रहे हैं हमारा देखिए सिस्टम। भाजपा भी मजबूर कर रही है, कांग्रेस भी। भाजपा क्या मजबूर कर रही है? किसको वोट दो? देने को। भाजपा को। हाँ, कांग्रेस को वोट देने को मजबूर कर रही है। भाजपा कह रही है कांग्रेस को वोट दो। हाँ, मजबूर कर रही है भाई वो। भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ, अभी ठंड नहीं गई है, मुझे पसीना क्यों आ रहा है? ये भाई साहब ने ऐसी बातें कर दी। मतलब भाजपा कह रही है कि कांग्रेस को वोट दो। हाँ भैया ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मोदी जी अमेरिका से आए हैं, मैं नहीं आया हूँ भैया। मतलब भाजपा कह रही है कांग्रेस को वोट दो, इसका मतलब कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप एक बात बताइए, बीजेपी जात पात की राजनीति नहीं करती? नहीं करती। सबका साथ सबका विकास। गारंटी लेंगे आप इस? हरियाणा में सबसे ज्यादा जात पात नहीं हुआ तो बताओ कैसे हुआ है बताओ? आप बताओ जात पात कौन सा हुआ है? कोई एक उदाहरण दो हरियाणा के अंदर। सिर्फ किस लिए इलेक्शन लड़ा गया? जाट गैर जाट। उनका चेहरा नायब सिंह सैनी का था, नायब सिंह सैनी के चेहरे पे चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री कौन है आज? कोई अलग समाज का व्यक्ति है, वही नायब सिंह सैनी है। लेकिन वहां पर शैलजा के ऊपर दाव खेला जा रहा था, हुड्डा के लड़के के ऊपर दाव खेला जा रहा था, वो पहलवान बिटिया जो थी क्या नाम था उसका, उसके ऊपर दाव खेला जा रहा था। बेचारों की सरकार ही नहीं आई, दाव क्या खेलेंगे? तो आप बताइए जात पात का है? जिस दिन जनता जात पात में नहीं जाएगी। हुआ था कि नहीं हुआ? आप ये बताइए मेरे को। किसका हुआ था? जाट गैर जाट का इलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ ना, बताइए कैसे हुआ? जाट और गैर जाट का इलेक्शन कैसे हुआ? आपका पूरा इकोसिस्टम जाट विरोधी फैला रहा था। फिर भी ये जाट गैर जाट का जाट सबसे ज्यादा जाट है। बिल्कुल। जाट कहाँ है? जाट हरियाणा में जाट नहीं है। 25% है जाट। यार 25% कम होता है एक बात- और एक जाट 10 के बराबर है। ऐसा है भाई साहब, जाट कम्युनिटी जो है ना कभी भी कोर वोटर नहीं रहा कांग्रेस का, अच्छा कभी भी नहीं रहा। पहले लेकिन सरकारें कैसे बन रही थी? तीसरी बार अब बनी है। उससे पहले कांग्रेस कैसे जीत रही थी वहाँ? वो कैसे वो चल रहा था इनका तानाशाही? वो हुड्डा कैसे बना हुआ था मुख्यमंत्री? देते थे क्या उसको? हाँ आ गई ना, अकेले जाते। इसका मतलब सभी जाति के देते थे। आज मोदी सरकार को दिया तो कह रहे जात वात नहीं खेला उन्होंने। अब वो क्या दलितों के घर अलग गए थे चाय देने, फिर एससी के घर में कॉफी देने गए होंगे, फिर वो पिछड़ों के घर में राजमा चावल देने गए होंगे, अति पिछड़ों के घर में कढ़ाई पनीर देने गए होंगे। कैसी बातें कर रहे हो? जनता जागरूक थी, उन्होंने कार्यकाल देखा है मोदी सरकार का 3 बार का, तीसरी बार का भी अब वो देख रहे हैं। तब जनता जागरूक हुई कि भैया जी आज कम से कम हमारे बच्चे अगर यहाँ से नौकरी के लिए महाराष्ट्र भी जा रहे हैं ना तो ट्रेन उड़ नहीं रही बम धमाकों के अंदर, सेफली। दिल्ली में भी सरकार भाजपा की बनी है, तो क्या आपने जात पात पे वोट दिया? आप कह रहे हैं ना भाजपा जात पात पे वोट लेती है। बीज दिल्ली में नहीं लिया, लेकिन हरियाणा में तो लिया है ना। आपने दिया है क्या? नहीं, हरियाणा में तो दिल्ली में आपने दिया है क्या? मैं आपसे दिल्ली में तो है ही नहीं जाति पाति। दिल्ली में तो है ही नहीं जाति भाजपा पाति। के- मेरे एरिया का काउंसलर जो है वो सिख है, मेरे एरिया का जो अभी वो बन करके आया है कहते हैं विधायक, वो जाट है, और मेरे एरिया का जो सांसद है मनोज तिवारी वो पूर्वांचली है। हमने तो जाति पाति नहीं देखी भाई। आपने देखा क्या जात पात? सर कह रहे हैं जात पात पर भाजपा वोट लेती है। हरियाणा में तो लिया है ना, मैं बाकी कहीं नहीं मानता। भाई साहब को लगता है कि जात पात पे बीजेपी वोट लेती है? हरियाणा में लिया है आप कि सेटिस्फाइड ये बताइए। सेटिस्फाइड हो ना? हम कहते हैं नहीं करती है। मैं कहता हूँ ना करती है। आप कहते हो ना, पर हम भी तो कहते हैं नहीं करती है। आप नहीं मानो इस चीज का, क्या वो थोड़ा मानते है। जी, वो आज तक ही नहीं तो कैसे मान ले हम? आप जाके देखिए ना, आप हरियाणा में गए हैं कभी? भाई साहब कहाँ बताओ ना? अच्छा दिल्ली में भाजपा की जीत- वो हरियाणा मैं हरियाणा तक का रहने वाला हूँ। आप कहाँ के? पता है मेरे को। आप कहाँ के हरियाणा में हो? मैं हिसार का हूँ। हिसार के हो? हाँ। मैं हिसार भी जानता हूँ, जिंद भी जाता हूँ, रोहतक भी जाता हूँ, ग्वाड़े भी जाता हूँ। जाने से क्या होता है? वहाँ लोग रहते हैं। बताइए जाने से क्या होता है? दिल्ली में भाजपा की जीत का कारण क्या है? दिल्ली में भाजपा की जीत का कारण ये है जी, कार्य अच्छे करते जा रही है। दूसरी बात कि दहशत तो, चोरों को दहशत तो बनेगा ही बनेगा। दिल्ली में भाजपा के जीतने का कारण चोरों को दहशत है। हाँ जी, पहली बात भाई साहब ने कहा, मैंने एक बात तो कुछ देर पहले आपको एक बात कही थी कि अपने भविष्य के बेचते वो लोग हैं। एक मुर्गा दारू पे और 2500 रुपये लेके फिर कहते हैं सरकार गलत है। इससे पहले पूछिए इनसे कि केजरीवाल साहब क्या कर रहे थे? भाई 1 गेट 1 फ्री, इनको ऐसी सरकारें चाहिए। 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का, ऐसा वाला चाहिए सरकार। बाद में कहेंगे आंटी पुलिस बुला लेगी, अब क्या बोले? क्या कहेंगे? कह रहे 4 बोतलों पे बिक जाती है जनता, 4 बोतलों पे। जनता तो किसी पे भी बिक जाती, जनता बिकती नहीं। मानते हैं आप भी? जनता बिकती नहीं। जनता जो है ना वो देखती है कौन नालायक है, कौन महानालायक है। जो महानालायक है
उसको वोट कम मिलते हैं, जो नालायक उसको ज्यादा मिलते हैं। लोग जब अच्छे कर्म करते हैं ना तो उसके पीछे बुराइयां बहुत होती है। बीजेपी आती है ना तभी इन लोगों को रेप दिखता है, हर गलत काम दिखता है। बाकी जो दूसरी सरकार आती है ना उस टाइम नहीं दिखता, तब सब कुछ सही चलता है। रेप होगा ऐसे बंद कर लेंगे, क्या अरे वो सपने में हो रहा होगा, बिस्तर पर सो रहे थे, हो गया। अब बीजेपी आई ना तैसे, अरे बेशर्मो, अगर आज के डेट में देख लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना तो लोग पहले लाइव आके वीडियो आप देख रहे हैं, ये गिर गए हैं, ये नहीं कि 100 नंबर पर कॉल करिए, एम्बुलेंस बुलाइए, किसी को बुला के उसका मदद करें, नहीं। बीजेपी ही गुनाहगार है, बाकी लोग तो दूध के धुले हुए हैं। केजरीवाल साहब जी इतने टाइम से तो थे, वो नहीं कुछ कर दिए तो बीजेपी अब आई, अब तो करेगी ना भाई, मौका तो दो। क्या बीजेपी ने जो वादे किए पूरे करेगी? 100% कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। डर इसी चीज का है लोगों को कि जो मैंने नहीं किया वो बीजेपी करेगी, और जितने मैंने घोटाला और चोरी किया है अब उसका सजा भुगतेंगे। बिल्कुल, तो भरोसा है आपको? अरे पूरा बीजेपी।